आदरणीय सिहाग सरदारी, मेरा आपसे एक व्यक्तिगत निवेदन है। मैं भाषण बाद में करूंगा, पहले आपसे अपील कर रहा हूं। जिस कौम के अंदर धैर्य, संयम और अनुशासन नहीं होता है, वो कौम कभी आगे नहीं बढ़ सकती। आप यहाँ इस पारिवारिक समागम में स्नेह के साथ मिलने के लिए आए, नहीं कि अपनी भूख को शांत करने के लिए। भूख तो आप अपने घर में भी शांत कर सकते थे। कितनी संख्या में कहां से देश प्रदेश के कोनों से चल के आप आए हो, आपस में हमारे विचार शेयर करने के लिए, हमारी कौम का विकास करने के लिए। हम किस मंत्र के लिए यहाँ आए हैं? हमारी विचारधाराओं में शामिल नहीं। कोई बीड़ी पी रहा है, कोई किधर घूम रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है। मैं सबसे अपील करता हूं कि सारे के सारे जो बाहर जो लोग हैं, हमारे जो संचालक मंडल, भाई देशगण से निवेदन करूंगा कि आपकी जो संचालक मंडल की टीम है उससे ये कहें कि जो लोग हमारे बाहर खड़े वो सारे के सारे अंदर आ जाए। क्या पता इस समागम से क्या विचार निकल के आ जाए और वो व्यक्ति उससे वंचित रह जाए। सबको बुलाइए अंदर। सिहाग गोत्र के राजा चोखा सिंह को नमन करता हूं मैं, जो राजतांत्रिक गणतंत्रीय व्यवस्था में राजा थे। लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत के महान जननायक, किसान कौम का सरताज चौधरी देवीलाल जी को मैं नमन करता हूं। आदरणीय मेरे सिहाग परिवार के सदस्यों, आदरणीय चौटाला जी, अर्जुन जी, भाई रवि भाई साहब, हमारे प्रधान धर्मपाल जी, सियाग साहब, पल्लू, अमर सिंह जी सरपंच साहब, धनपत जी सरपंच साहब, गिरधार जी सिहाग जो चूरू से आए हैं, सातों गांव के हैं, जो 1981 में लोहिया महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष रहे, 2 बार जिला परिषद के मेंबर रहे, किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य भी रहे, हमारे बीच में उपस्थित हैं। और बहुत से ऐसे मेरे साथी हैं, ऐसे बुजुर्ग गण हैं। कोई कहां भी बैठा हो, जब परिवार का मंच होता है, परिवार के लोग बैठते हैं, उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, सब एक समान होते हैं। बाड़मेर से जो लोग चल के आए, टोंक से चल के आए, पंजाब से चल के आए, हम तो बीच के सेंटर पॉइंट पे रहते हैं। मैं उनका बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उनके मन के कोने में कहीं कहीं अपनी कौम के प्रति, अपनी जाति के प्रति प्रेम और लगाव और स्नेह है, जो यहां प्रदर्शित हो रहा है। सिहाग गोत्र की पृष्ठभूमि, इस प्रदेश को जंगल प्रदेश कहा करते थे। सिहागों की उत्पत्ति मूलतः राजस्थान, सुही और पल्लू, जिसको कोट किलूर भी कहते थे, यह उनका मुख्य उत्पत्ति स्थल है। हाँ, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात के कुछ हिस्सों के अंदर हमारी कौम भी, और व्यापारिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो पूरे देश में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी। राजस्थान के दूर दराज के बॉर्डर के बाहर पाकिस्तान के नजदीक के गांव हैं, जहां के लड़कों से मेरी बातचीत सोशल मीडिया के माध्यम से होती रहती है। बहुत दूर तक हमारा कौम फैला हुआ है। यहां ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार हमारे राजा चोखा सिंह मूल थे जनक राव, धर्मराव, 2 नाम थे उनके, जनक राव, धर्मराव, ये मूल थे। इनके ये जो देशवाल, दलाल, मान, सुहाग, ये उनके पुत्र हुआ करते थे। इनके आपस में हमारा भाईचारा है, खेतनामों से भी भाईचारा है। तत्कालीन समय में सिहाग गणराज्य के अंदर 150 गांव हुआ करते थे। सामंतीय व्यवस्था के अंदर, बीकानेर के अंदर, जब ये 7 गणराज्य जाटों के थे, इनमें आपस में फूट और समन्वय का अभाव रहा, तो उस समय भिकाजी राठौड़ ने हमारा उनसे युद्ध हुआ, और युद्ध के अंदर जाटों की 7 पट्टियां हार गई और उनका साम्राज्य यहां स्थापित हो गया। पर गणराज्य व्यवस्था में ये 7 पट्टियां हुआ करती थी। लेकिन सिहागों ने सामंती व्यवस्था को लंबे समय तक मुकाबला किया। बीकानेर के राठौड़ों से लंबे समय तक लड़ाई लड़ी। अंत में उन्होंने राजीनामे का प्रस्ताव देकर के सिहागों को भोजन पे बुलाया
और भोजन स्थल के नीचे बालू बिछा करके उनको वहां बैठाया और फिर विस्फोट किया। हमारे बहुत सारे भाई सरदार मारे गए थे उसमें। हम इतने ही नहीं थे, बहुत थे। हमें इतिहास का ज्ञान भी होना चाहिए। हमारे जो बच्चे, हमारी जो प्रतिमाएं यहाँ आई हैं, उनको भी इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि हमारा इतिहास क्या है। साथियों, हमें सामाजिक एकता अति आवश्यक है। हम गांव के अंदर रहते हैं, हमारे गांव के अंदर हमारा जो भाईचारा है, उसको इस समय जो पंचायती राज व्यवस्था है, जो सरपंच और प्रधान है, उनके जो पाड़े हैं, पाड़ों में हमारा आपस में समन्वय, हमारी एकता को खोया है। इसको हमें मजबूती से रखना पड़ेगा। हमारे युवा साथी किस क्षेत्र में जा रहे हैं? आज देश जिस वर्तमान अव्यवस्थाओं के दौर से गुजर रहा है, देश के अंदर हमारी स्थिति क्या है, विश्व में हमारी क्या हालात, किसान की क्या हालात, हमें युवाओं को संस्कार देना होगा। युवा शक्ति ही क्रांति और परिवर्तन ला सकती है। हमारे समाज के अंदर सामाजिक शिविर, चिंतन शिविर आयोजित होने चाहिए। मंच में जो वरिष्ठ लोग बैठे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि सेना में जब तक कमांडर का आदेश नहीं होगा और कमांडर नहीं होगा तो अनुशासनहीन सेना भीतर भीतर फिरती रहेगी और वो कभी युद्ध नहीं जीत सकती। आप सारे लोग बैठे हो, सरशास्त्री लेकर आज भागवत तक का सपना आपने पूरा किया है, लेकिन आप अभी तक 21 व्यक्तियों की कार्यकारिणी बनाई, लेकिन कमांडर आपने आज तक नहीं चुना। मेरे से पूर्व वक्ता कह रहे थे, और मेरा भी आपसे निवेदन है कि हमारा एक मुखिया होना चाहिए, और उस मुखिया के साथ साथ जो सब मुखिया है, जैसे हरियाणा में उस जिले का कौन होगा, राजस्थान में कौन होगा, संगठन का विस्तार नीचे के स्तर पर होगा, तब जाकर के अब कौन इस अंदर कहां बैठा है, कोई प्रधान भी बैठा होगा, कोई सरपंच भी बैठा होगा। हमारे संचालक मंडल को 11 सदस्य संचालक मंडल होना चाहिए। उसमें जिस एरिया के लोग यहाँ सम्मेलन में आते हैं, वहां के प्रतिनिधि इस बात को बताएं कि फलाने लोग आए हैं, उनका नाम लेके उनको पुकारा जाए। तो एक संचालन का स्तर भी हमें सुधारना होगा। महिला शक्ति, मैं इस विषय में कहना चाहूंगा, हमारी बहन बेटियां जो हमारे विकास का, हमारे आधार का, हमारे संस्कार का पर्याय है, हमें उनको आगे लाना चाहिए। आगे जो भी सम्मेलन आयोजित हो, उसमें निश्चित रूप से हम गाड़ी से घर से यहाँ तक आते हैं, तो बहन बेटियां भी साथ में वो भी समझे कि समाज और हमारी कौम क्या होती है, उनका भी समन्वय और समय होना चाहिए। इसमें एक बीकानेर के साथी का मेरे पास रात को फोन आया, हमारे समाज के अंदर आजकल अशिक्षा मान लो, कुछ भर्तियां मान लो, कुछ मानसिकता मान लो, उसके चलते लड़के लड़कियां इधर उधर पलायन कर रहे हैं। इस व्यवस्था पे हमें विचार करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। प्रधान जी, आप सभी को एक, आप उम्र के उस दौर से निकल चुके हैं, हमारी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए जो हमारे गांव के अंदर सामाजिक संस्कार का शिविर आयोजित करे। लड़कियों लड़के को दिशा किस ओर जाना चाहिए बताए, दिशाहीन समाज होगा कैसे पार पड़े। एक समिति का गठन होना चाहिए, हमारे समाज की एक ऐसी समिति का गठन होना चाहिए, और हमें निर्णय लेना चाहिए कि एक व्यक्ति, एक परिवार उस समिति के अंदर 100 रुपए महीने का जमा करेगा। कितने लोग हैं, कितने रुपए जमा हो सकते हैं, बहुत बड़ी राशि इकट्ठी हो सकती है। उस राशि का 5 या 10 लाख की कमेटी हो, वो समाज हित के अंदर, चाहे कमजोर परिवार हो, बीमार परिवार, जो आर्थिक अभाव से दबी प्रतिभा हो, उनका विकास हो सके, उसके काम आ सके। आपको पता है, मैं बीकानेर जाता हूँ, जहां ट्रेन आती है पंजाब से, हरियाणा से, गंगानगर, हनुमानगढ़ से, उसको कैंसर ट्रेन के नाम से बोलते हैं। हम जाते हैं वहां, बहुत से लोगों का इलाज करवाते हैं। डॉक्टर सुरेंद्र बेनीवाल और शंकर जाकर से बातचीत होती रहती है। तो ऐसे परिवार हमारे समाज के जो कमजोर हैं, इलाज के अभाव में मर जाते, तभी की प्रतिभाएं आर्थिक अभाव से दब जाती, ऐसे लोगों का, ऐसे कौन का भला तब होगा जब ऐसे लोगों को हम चिन्हित करें। आपने सम्मेलन बुलाए, आपका औचित्य होना चाहिए। आगे भाषण दे दिए, यहाँ से चले गए। यहाँ आने का सार क्या हुआ, क्या हमने प्राप्त किया और भविष्य में क्या करने वाले, ये हमारा संकल्प होना चाहिए, ये हमारी प्रतिबद्धता होनी चाहिए। तब जाकर के सम्मेलन होना साकार होता है। हमारी व्यवस्थाएं सम्मेलन के अंदर जब हम करते हैं,
अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग व्यवस्थाओं का जिम्मा दिया जाना चाहिए, तब जाकर के व्यवस्था का संचालन सही तरीके से होता है। तो साथियों और अगर प्रकृति के आप जो लोग बैठे हो मेरे परिवार के, मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि स्थान, जिस सम्मेलन का स्थान हो वो पर्याप्त रूप से हो, पर्याप्त जिम्मेदारियां हो, संचालन अच्छा हो, तब जाकर के उस सम्मेलन के औचित्य सफल हो पाता है। आप आए हो, आप किन किन बिंदुओं पे आप यहां निर्णय करने के लिए पहुंचे हो, आपका औचित्य क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, इसको आप सारे बताएं और कोई कोई बात तय करके जाएं, तभी हमारा सम्मेलन सार्थक होगा। मेरे भाइयों, हमारे समाज के अंदर जो बुराइयां हैं, दैनिक होता है बंधु हो जाए, इन बुराइयों को भी दूर करो, नशे की प्रवृत्तियों से भी दूर रहने का प्रयास करो जहां तक हो सके। आप सभी आए, देश के कोने कोने से जो सिहाग निभा रहे हैं, मेरा खून आया है, उसको मैं बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम रामचंद्र सिहाग है। मैं 2005 से 15 तक ग्राम पंचायत मौलीसर बड़ा तहसील जिला चूरू का सरपंच रहा हूँ, भारतीय किसान यूनियन का जिला अध्यक्ष रहा हूँ। मैंने किसान नेता चौधरी कुमार हमारे की चूरू के अंदर प्रतिमा लगाई है जिला मुख्यालय पर, तो हमें भी हमारे समाज के महापुरुष की, हमारे राजा चौथा सिंह की या हमारे जनता देवीलाल जी कहीं बड़ी प्रतिमा लगानी चाहिए, कोई हमारा स्थान होना चाहिए, कोई राजधानी जैसे होती ना पहले, वैसे कोई स्थान होना चाहिए कि वहां साल के अंदर हम एक बार बैठ करके हमारे समाज की मीटिंग कर सके, हमारे परिवार के लोग एक दिन तय हो, वहां सब इकट्ठे हो, आपस में सुख दुख की बात करें, भाईचारे की बात करें, अच्छी भली बात करें। इसलिए मेरा ये सुझाव आपसे है और इसका निर्णय करके आप जाए। आप सभी ने समय निकाला, मुझे बोलने का मौका दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री तेजा जी। सिंह धन्यवाद।